नमस्कार। आज हम महाराष्ट्र में सातारा डिस्ट्रिक्ट में हैं और आज का विषय है हमारा एग्रो टूरिज़्म का। एग्रीकल्चर को किस तरह से टूरिज़्म के साथ जोड़ा जाए। आज के इस कोरोना संकट के दौर में लोग एग्रीकल्चर की तरफ भाग रहे हैं और वन नेशन वन मार्केट का जो पॉलिसी गवर्नमेंट ने ये किया है, अप्लाई किया है, उसमें शेतकारी यानी कि किसानों को उनकी मार्केट की जो पहुंच है वो पूरे हिंदुस्तान में कोई भी कहीं पर भी अपने सामान को, अपनी एग्रीकल्चरल क्रॉप को बेच सकता है। उसी के माध्यम से हमने एग्रो टूरिज़्म को डेवलप करने के बारे में काफ़ी सालों से हमारी चर्चा हो रही थी और एग्रो टूरिज़्म की काफ़ी डेवलप हो भी चुका है। एग्रो टूरिज़्म में फार्म हाउसेस, फार्म लैंड्स के अंदर किस तरह से ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट बनाया जाए, कम से कम केमिकल यूज़ करके खेती को डेवलप किया जाए, उसी विषय में हम लोग अभी आगे आपको बताएंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। भावेश भाई है जो ये मॉडल लेके आए हैं, जो कि एग्रीकल्चरिस्ट के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद मॉडल है। तो थोड़ा सा मैं भावेश जी से पूछना चाहूँगा कि ये कॉन्सेप्ट किस तरह से काम करता है। प्रॉफिटेबल सस्टेनेबल फार्मिंग किस ढंग से होता है, हम लोग कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ लेके आए हैं ताकि हर फार्मर को अपना एक बहुत बेस्ट मिले जो आज नहीं मिल रही है। टेक्निक के साथ हम 100% ये टेक्नोलॉजी बेस्ड फार्मिंग रहेगी, जिसमें हम वेजिटेबल्स फार्मिंग करते हैं, जो कि आपको डे 1 से जब से पीक आना चालू हो जाएगा तब से आपके पास में पैसा चालू हो जाएगा। आपको 365 डेज आपको पैसा मिलते रहेगा। बिकॉज इसकी टेक्निक इस ढंग से किया है, जिस समय मार्केट ख़त्म होता है किस चीज़ का, तब डिमांड बढ़ जाती है। तब हम सस्टेनेबल फार्मिंग में यही करते हैं टेक्निक के साथ कि जब वो उसकी डिमांड ज़्यादा हो तब वो हम मार्केट में लाएं। तो इस ढंग से हमारे पास काफ़ी बड़ा मार्केट भी है इसके लिए। लोकल मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट है, दोनों मार्केट में हम लोग पूरा सस्टेनेबल, यानी क्या होता है कि हम लोग पूरा सपोर्ट करते हैं बेचने के लिए भी, टेक्नोलॉजी लगाने के लिए भी, और उससे 100% कमर्शियल प्रॉफिटेबल फार्मिंग होती है। तो इस ढंग से ये चलता है। और इसी प्रकार हमारे साथ में यहाँ के किसान हैं, इस कॉन्सेप्ट पे काम करने वाले हैं। और आप थोड़ा बताएंगे आपकी खेती में कौन कौन सी अभी इस समय करंट कौन कौन सी क्रॉप्स हैं। अभी तो गन्ना है और हल्दी है, और ज़्यादा तो हम गन्ना रहता है खेत में। करीब से करीब तकरीबन 500-600 टन ईयरली टनेज निकला। आपको अभी जैसे खेती करने में क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। अभी तो एक्चुअली मेन जो इशू हो रहा है वो मार्केट इशू है। हाँ, अभी जो हमारा जो प्रोडक्ट रहता है उसको एक ठीक से प्रॉपर वैल्यू नहीं मिलती, इसलिए थोड़ा दिक्कत आती है। हर खेतीदार को ऐसा प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी समस्याओं को सुलझाने के लिए भावेश भाई और उनकी टीम आज हमारे साथ है। आपको हम लिए चलते हैं और दूसरी जगह पे, तब तक आप बने रहिए। not take a single rupees from farm। अभी ये मॉडल रेडी हो गया, तो इसमें क्या क्या लगाते हैं। इसमें हम लगाते हैं रूटीन वेजिटेबल्स। दोस्तों, खेती करने में किसान को आने वाले जो चैलेंजेस हैं, किस तरह से वो खेती आधुनिक तौर तरीके से करनी चाहिए और किस तरह से वो खेती होने के बाद जो फसल होती है उसका मार्केट कहाँ तलाश करें कि उसे जो मूल्य है वो सही मूल्य मिल पाए। इसी मॉडल को लेके, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मॉडल लेकर हम लोग आए हैं। तो उसी पे हम लोग आज इंटरव्यू करेंगे मिस्टर राहटे का। तो उनसे जानेंगे कि किस तरह से ये मॉडल सक्सेसफुल है। नीलेश राहटे जी हैं जो एग्रो टूरिज़्म एक्सपर्ट भी हैं और
एग्रीकल्चर के लिए डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स लेके आए हैं। तो सबसे पहले मैं राहटे साहब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर को हम टूरिज़्म के साथ कैसे जोड़ सकते हैं और कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो सक्सेसफुल हुए हैं एग्रीकल्चर टूरिज़्म के, तो उसके बारे में थोड़ा आप हमारे लोगों को बताइए। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम नीलेश है। मैं बाय प्रोफेशन, जैसा बताया नेगी जी ने, कि मैं बाय प्रोफेशन आर्किटेक्ट हूँ और मैं अपने चॉइस से ये फील्ड में आया हूँ। क्यों आया हूँ इसके बारे में बताऊँगा। तो उसके पहले मैं आपको एग्री टूरिज़्म क्या कॉन्सेप्ट होता है। एग्री टूरिज़्म ऐसा एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम एग्रीकल्चर लैंड को टूरिज़्म सेंटर में कन्वर्ट करते हैं। तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव है फार्मर का इनकम डबल करना, क्योंकि आज का जो फार्मिंग इनकम है वो सस्टेनेबल नहीं है, उसमें बहुत सारे अप डाउन्स होते हैं। टूरिज़्म एक ऐसा बिजनेस है जो कभी ना ख़त्म होने वाला है, बढ़ने ही वाला है। तो उसमें एग्री टूरिज़्म में हम क्या करते हैं, लोग आजकल क्या हो गए कि आज स्टैटिस्टिक देखते हैं तो 53% पॉपुलेशन है अर्बन, शहर में रहता है। तो दिन ब दिन लोग शहरों की तरफ जाने का लोक संख्या बढ़ रही है और 47% अप्रॉक्स फिगर में गांव में रहते हैं। तो मेजर पॉपुलेशन शहर में रहने की वजह से उनको आज खेती के बारे में कुछ भी पता नहीं है, खेती में क्या होता है। तो इसीलिए हम एग्री टूरिज्म सेंटर में क्या करते हैं, 80% फार्मिंग और फार्मर ये चीज़ों में फोकस करते हैं। जिसमें फार्म मतलब एक तो फार्म होना चाहिए, उसमें फार्मिंग भी होनी चाहिए। फार्म का मतलब क्या है कि लोग फार्म लगा दिया, फार्मर हो रहा है, और उसमें काम करने वाला फार्मर भी चाहिए। फिर 20% टूरिज़्म में आता है, जिसमें लोग आपके यहाँ पे अभी मोस्टली जो शहर में रहने वाले लोग हैं उनको मूंगफली ज़मीन के नीचे लगती है या ज़मीन के ऊपर लगती है, ये भी मालूम नहीं बेसिक्स। मतलब आज के बच्चों को दूध गाय देती है कि भैया देता है, जो ये बेसिक सवाल है। तो उनके जो सवाल के जो जवाब होते हैं एग्री टूरिज़्म के थ्रू मिलते हैं। तो अभी एग्री टूरिज़्म ये डे बाय डे बढ़ने वाला है। ये कोरोना के बाद में तो दिस विल बी द बिगेस्ट इंडस्ट्री ऑन दिस अर्थ। मैं सारे ग्लोब की बात कर रहा हूँ, इंडिया में तो इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो इसमें हम क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं और करते हैं। एग्री टूरिज़्म में हम लोग उसमें 3-4 चीज़ों में बांटते हैं। एक तो होता है एजुकेशनल, जिससे लोगों में, बच्चों में एजुकेशन हो, तो उसमें से जिसी को इंटरेस्ट आए तो एग्रीकल्चर की तरफ फिर आ सकता है। आज जो युवा जो एग्रीकल्चर की तरफ नहीं आता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि उसमें फ्यूचर क्या है। जब टूरिज़्म की तरफ आएगा तो खेती देखेगा, उसमें से 2 चीज़ आएगा, तो उसमें से एक चीज़ उठा के अपना कुछ कर सकता है। सेकेंड जैसा एक हो गया एजुकेशन, दूसरा हो गया रिक्रिएशन एंड एंटरटेनमेंट। आज लोग क्या है कि ये कोरोना के बाद या उसके पहले भी शहरी लाइफ को परेशान हो गए, उनको कुछ फ्री ब्रीदिंग चाहिए, उनको अभी लैविश फैसिलिटी नहीं चाहिए। तो एग्रीकल्चर में क्या होता है, लैंड के साथ उसको रहने का फैसिलिटी आता है, तो उसमें कॉटेजेस आ गए, टेंट हाउसेस आ गए। थर्ड उसके साथ उसको थोड़ा सा वेलनेस भी चाहिए, स्विमिंग पूल कंपलसरी नहीं है, वो मिट्टी में भी बैठना पसंद करता है, मड बात है, पेड़ पौधों के साथ खेलना उसका अच्छा लगता है, गाय है उनके साथ, फिर फार्म देखना चाहता है तो फार्म में घूमता है। ऐसी 60 से 70 एक्टिविटी हम उसमें करते हैं। जैसा मेडिसिनल प्लांटेशंस है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव इसमें ये होता है कि किसान के जो दर्द है वो लोगों को समझे, किसान की तरफ मतलब उसका अट्रैक्शन बढ़े। राठी साहब, मैं यहाँ पे ये जानना चाहूँगा कि आज हम महाराष्ट्र कॉन्टिनेंट के अंदर हैं, तो हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स हैं जहाँ पर जैसे रेतीली जगह है, रेगिस्तान है जहाँ पर, या फिर जहाँ पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहाँ पर भी ये किसानों की समस्या तो है ही। एब्सोल्युटली। तो उसके माध्यम से अभी बहुत सारे लोगों ने ये जैसे वेलनेस सेंटर का कॉन्सेप्ट लिया है, या फिर एग्रो टूरिज्म को लेके जो आज कर रहे हैं उसमें, और तो इसमें आप एक कॉन्सेप्ट लेके आए सस्टेनेबल कमर्शियल फार्मिंग को लेके, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। ये जो हमारा जो मॉडल का नाम है दैट इज़ प्रॉफिटेबल कमर्शियल शेडनेट फार्मिंग। इसके 4 मेन पिलर है। मतलब ये मॉडल में देते हैं दैट इज़ 100% प्रॉफिट देते हैं, मिनिमम गारंटेड। उसके बाद ये कमर्शियल है, मतलब बिजनेस है। बिजनेस होता है मतलब इन एंड आउट का हिसाब किताब होता है कि आपके एक प्लांट को कितना फ्रूट्स आने वाले, क्या आने वाले। और तीसरा है शेडनेट है, मतलब ये प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है। आपको कल बारिश आए नहीं आए तो भी आपका काम चल जाता है। कभी ज़्यादा धूप खिले या ज़्यादा बारिश होए तो फिल्टर होके आता था। और ये फार्मिंग है, तो फार्मिंग की सस्टेनेबल इनकम है। जब तक धरती पे आदमी है तब तक फार्मिंग रहने वाला है, अगर रहेगा और रहने ही वाला है। डे बाय डे इसके तरफ, अभी कोरोना के बाद तो लोगों को समझ में आया कि खाना पीने से ही इम्यूनिटी अच्छा होता है, टीवी या लाइफस्टाइल चीज़ें से नहीं होता है, चेंज करने से। दूसरी चीज़ है कि ये जो आप ये मॉडल लेके आए हैं, तो इसमें फार्मर को मिनिमम कितनी लैंड पे वो काम कर सकता है, और उसको इन्वेस्टमेंट को लेके क्या क्या प्रावधान से। इसमें हमारा एक 9 एकड़ का एक मॉडल है, एक 12 एकड़ का मॉडल है।
उसमें हमको मिनिमम 12 एकड़ ज़मीन चाहिए प्लेन। उसमें हमारा फार्मर का जो स्कोप है, फार्मर ने हमको लैंड लेवल करके देना चाहिए, फेंसिंग, पानी, लाइट और एक 2-3 स्टाफ क्वार्टर। और उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी लगता है अप्रॉक्सीमेट। उसमें आपको केंद्र से चाहिए तो लोन मिलता है, बैंक से लोन मिलता है, आप पर्सनल फाइनेंस लगा सकते हैं, जितना चॉइस आपका है, आपको कैसा लेना है। ये पूरा का पूरा एक किसान की तरफ से उसको लगाना पड़ता है, या किस- फिर इसको कोई ऐसा मॉडल है कि आपकी कोई कंपनी है उसको पार्टनरशिप में हाँ, कर सकती है? इसमें बहुत अच्छा सवाल पूछा नेगी जी ने मुझे कि इसको पार्टनरशिप में कर सकते हैं क्या। हाँ, इसमें पार्टनरशिप में कर सकते हैं। इसको फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बोलते हैं। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी सब्सिडी भी देता है। तो इसका कंडीशन एक ही है कि इसको खाली 100% बिजनेसमैन नहीं कर सकते, तो उसमें से एक पार्टनर फार्मर चाहिए। बाकी के जो पार्टनर्स होते हैं वो कोई भी नॉन फार्मर जिनके पास पैसे है, इन्वेस्टर है, वो उसमें डाल सकता है और ये मॉडल को खड़ा कर सकते हैं। ठीक है। तो ये दिनेश राहटे जी थे जिन्होंने ये कमर्शियल एग्रीकल्चर सस्टेनेबल एक बिज़नेस मॉडल लेके आए हैं। दोस्तों, आज की डेट में हिंदुस्तान के अंदर हमारी जो पूरी एग्रीकल्चर क्रॉप्स है और हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हम शुक्रगुजार हैं हमारे किसानों का जो हमें यहाँ पर हमारी जो दिन रात की रोटी हमें प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि वर्ल्ड में 20% कंट्रीज ऐसी हैं जो सिर्फ मीट और ब्रेड पे चलती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम जितने भी अभी आज की डेट में कोरोना के इस ड्यूरेशन में जो अपने गांव को लौटे हैं और जो अपने जगह का अपनी ज़मीन की सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए बिज़नेस मॉडल है। अगर आपको भी इसके बारे में जानकारी चाहिए या फिर हम आपको इनका नंबर प्रोवाइड करेंगे। आप जो है